दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बातचीत करने वाले इलेक्ट्रिकल पैनल्स के बारे में। यानी कि इलेक्ट्रिकल पैनल्स के कितने प्रकार रहते हैं, कहाँ पे कौन से प्रकार का पैनल यूज़ किया जाता है और क्यों यूज़ किया जाता है, ये सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। तो याद रखिएगा, वीडियो अगर पसंद आता ना तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें इलेक्ट्रिकल पैनल्स के अंदर दो मेजर लाइंस के बारे में हमको सीखना पड़ता है। वहाँ पे हम लोग को अलग अलग प्रकार के पैनल लेने पड़ते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिकल लाइन के अंदर दो लाइंस रहती है। सबसे पहले एक HT रहता है और एक रहता है LT। HT यानी कि हाई टेंशन लाइन जिसको हम लोग बोल सकते हैं, तो उसके लिए पैनल्स अलग आते हैं। और एक रहता है LT यानी कि लो टेंशन लाइन, उसके लिए भी पैनल के अलग अलग प्रकार है। ठीक है, तो HT जहाँ पे अभी ऐसी कोई इंडस्ट्री है जहाँ पे 11 kV के वोल्टेज या 33 kV के जो वोल्टेज रहते हैं, वहाँ पे हम लोग HT पैनल्स का प्रयोग करते हैं। और लो टेंशन यानी कि 600 से कम जा रहेगा, जनरली 440 वोल्ट के अंदर जो जहाँ पे वोल्टेजेस रहता है, वहाँ पे हम लोग लो टेंशन लाइन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग लो टेंशन लाइन के पैनल्स को ही देखने वाले, खास करके ये सब जो पैनल के नाम आपको दिख रहे हैं, इस पैनल्स के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो लो टेंशन लाइन है क्या, वहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं। बाद में इस जो पैनल के प्रकार है ना, उसको एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो आपको पैनल नजर आ रहा है, ये सारा का सारा लो टेंशन लाइन का पैनल है। हालांकि ये बहुत बड़ा पैनल है, ये छोटी मोटी इंडस्ट्री में इतने बड़े पैनल्स लगते हैं, लेकिन हमारे बिल्डिंग्स वगैरह में इतने बड़े पैनल्स नहीं इस्तेमाल किया जाता है। लो टेंशन लाइन जो रहता है वो आमतौर पर दो अलग अलग लाइन्स को कॉम्बिनेशन करके डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम करता है। यानी कि मान लो एक DG से सप्लाई आ रहा है, एक ट्रांसफार्मर से सप्लाई आ रहा है, दोनों में से इलेक्ट्रिसिटी लेकर उसके अंदर से इक्विपमेंट्स यानी कि जो हमारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है, उसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन करने का जो काम करता है, वो हमारी LT लाइन कहलाती है। यानी कि लो टेंशन लाइन जनरली ये 690 वोल्ट से कम रहेगा। ओके, तो हम लोग LT उसको गिनते हैं। 690 वोल्ट से अगर ज़्यादा वोल्टेज है तो आमतौर पे हम लोग हाई टेंशन लाइन उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको ये जो पैनल नज़र आ रहा है, ये 690 वोल्ट से कम है। यहाँ पे जो कलर कोड की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे अलग अलग कलर कोड नज़र आ रहा है, जिसमें DG से आने वाला जो इनकमिंग पैनल रहता है वो ऑरेंज कलर में रहता है। ये DG से आया हुआ सप्लाई है। DG है ना, डीजल जनरेटर। अगर ट्रांसफार्मर से आता है तो जनरली उसको ब्लू कलर मार्किंग किया जाता है, आमतौर पर ये मार्किंग रहता है। फिर अगर बस कपलर पैनल है तो ये जनरली येलो कलर में आता है, बस कपलर। ओके, बस कपलर क्या है, मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बनाया हुआ है। आप यहाँ पे आई का जो आइकॉन है, इसके ज़रिए वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। बाकी जो अलग अलग जो पैनल्स रहता है, जो फीडर के लिए या कंट्रोलिंग्स के लिए, वो जनरली ग्रे कलर्स में रहता है। तो ये सब जो चीज़ें रहती है वो आम तौर पे हमारे अलग अलग कलर्स को दर्शाती है कि ये कलर्स के ज़रिए भी हमें पहचान में आ जाए कि हाँ ये DG का है, ये ट्रांसफार्मर का। इस तरीके से पैनल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। लेकिन फिलहाल पैनल के प्रकार की बात करने वाला है इस वीडियो में। तो सबसे पहला जो प्रकार है वो है PCC यानी कि पावर कंट्रोल सेंटर, या उसको मेन पैनल भी कहते हैं हम लोग LT लाइन का। इस टाइप का ये दिखने में कुछ इस टाइप का आपको नज़र आएगा। ये जनरली इसका काम क्या रहता है, ये मेन काम रहता है कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट ऑफ सेवरल प्लेसेस, यानी कि इनकमिंग फीडर लाइंस है और आउटगोइंग जो लाइंस है, उन दोनों को जो कंट्रोल करने का जो काम करता है, एक सिंगल जगह से कंट्रोल करने का काम करता है, वो हमारा है PCC। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, द पावर कंट्रोल सेंटर पैनल वर्क्स बाय द कॉम्बिनेशन सर्किट ऑफ सेवरल प्लेसेस इनटू अ सिंगल सेंट्रल हब। यानी कि इनकमिंग लाइंस आ रही है, बहुत सारी आउटगोइंग लाइंस आ रही है, वो सारे के सारे कंट्रोल करने का काम PCC पैनल करेगा। ओके, तो अगर ये नहीं रहेगा ना तो बहुत सारी मुश्किल हो सकती है पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर कंपोनेंट्स की बात करें तो इस पैनल के अंदर आमतौर पे सर्किट ब्रेकर्स रहते हैं, फ्यूज़ रहते हैं, आइसोलेटेड ट्रांसफार्मर रहता है, HRC फ्यूजेस रहते हैं, फिर हम लोग ELCB रहता है, या GFCI रहता है, या स्विचिंग डिवाइसेस रहता है, या प्रोटेक्टर्स रहते हैं, गियर्स रहते हैं, ट्रिपिंग सर्किट रहती है। बहुत सारी चीज़ें जो रहती है इस टाइप के पैनल्स में आपको देखने मिल जाती है। तो ये है PCC पैनल। इसके बाद आता है MCC पैनल, मोटर कंट्रोल सेंट्रल पैनल। आमतौर पे ये पैनल आपको इंडस्ट्री में ही नज़र आता है, जहाँ पे आपको समझो बहुत सारे मोटर्स है और उसको कंट्रोल करने वाला एक पैनल, अलग से एक पैनल ही दे दिया जाए, जहाँ से सारी की सारी मोटर्स को यहाँ पे इस पैनल के ज़रिए अगर नियंत्रित करना है तो आप MCC पैनल का आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हर एक मोटर्स को कंट्रोल करने वाले पैनल्स के हैं। यहाँ पे उसका MCB वगैरह जो है, मतलब MCCB वगैरह आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। साथ ही साथ इसके अंदर लाइंस और जो इनकमिंग और आउटगोइंग लाइंस वगैरह रहेगी, उसका जो पावर सप्लाई जो रहता है 3 फेज़ का आ रहा है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए उसका वोल्ट मीटर, एम्पेयर मीटर, सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इस पैनल में मिल जाती है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमारा जो ये PCC पैनल
और MCC पैनल एक साथ में मिक्स भी आ जाए, कभी कभी ऐसा भी होता है। डिपेंड आपका कंपनी क्या है और कंपनी के अंदर एप्लीकेशन क्या है, उसके हिसाब से डिपेंड करता है। इसके बाद आता है पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड यानी कि PDB पैनल। PDB पैनल क्या है?